नमस्कार। मैं प्रबोधि शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूँ नई वीडियो के साथ, और इसमें हम बात करेंगे एंथोसिरोज के स्पोरोफाइट की। एंथोसिरोज जो आता है क्लास एंथोसिरोटॉप्सिदा में, ब्रायोफाइट्स जो हैं वो जनरली 3 मेन क्लासेस में डिवाइड है। ठीक है, तो उसमें उनकी सेकंड क्लास है। फर्स्ट में लिवरवर्ट्स आते हैं, सेकंड में जो है वो एंथोसिरोटॉप्सिडा क्लास है जिनको होर्नवर्ट्स भी बोलते हैं, वो आते हैं, और थर्ड क्लास है ब्रायोप्सिडा। इस क्लास में हम सेकंड क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा के एंथोसिरोज के स्पोरोफाइट की बात करेंगे। तो ये जो स्पोरोफाइट है ये बनता कहाँ से है? ठीक है, स्पोरोफाइट बनता है और होता कहाँ पे है? स्पोरोफाइट जो है ये गेमेटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये जो थैलस है, ये एंथोसिरोज की एक स्पीशीज का ही थैलस है, और इस थैलस के ऊपर जो है वो क्या प्रेजेंट है? ये स्पोरोगोनियम। स्पोरोगोनियम, ये इसको स्पोरोफाइट भी बोलते हैं। आज इसी स्पोरोगोनियम की या इसी स्पोरोफाइट की हम बात करेंगे। तो ये जो स्पोरोफाइट है ये बनता कैसे है? ये पता चल गया कि होता जो है ये थैलस के, गैमेटोफिटिक थैलस के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये गैमेटोफिटिक थैलस है, गैमेटोफाइट है या गैमेटोफिटिक थैलस है। ठीक है, ये गैमेटोफाइट है, और ये गैमेटोफाइट जो है इसी के ऊपर ये स्पोरोफाइट है या स्पोरोगोनियम है। स्पोरोफाइट भी लिख देती हूँ यहाँ पे। स्पोरोफाइट को और क्या बोलते हैं? स्पोरोगोनियम, स्पोरोफाइट। अब ये जो स्पोरोफाइट है, अब ये जो स्पोरोफाइट है ये बनता कहाँ से है? ये बनता है जाइगोट से। और जाइगोट कैसे बनता है? लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी मेल रिप्रोडक्ट एंथोसिरोज के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मैंने जो था वो एंथीरोजोइड की बात की थी, जो किसके साथ? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो एग होता है, आर्किगोनियम में जो एग होता है उसको फर्टिलाइज करता है। ठीक है, उसकी बात हुई थी। तो उसको जब वो फर्टिलाइज करता है तो क्या बनता है? तो बनता है जाइगोट। जाइगोट बनता है मेल गैमिट और फीमेल गैमिट की फ्यूजन से जाइगोट बनता है। मेल गैमिट जो है उसको एंथीरोजोइड बोला हमने, एंथीरोजोइड बोलते हैं, और जो फीमेल गैमिट है वो एग होता है, और उन्हीं से ये जाइगोट बनता है। और ये जाइगोट जो है वो होता कहाँ पे है? इसी गैमेटोफिटिक थैलस के ऊपर होता है, और ये एनक्लोज्ड होता है विद द आर्किगोनियम। आर्किगोनियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये आर्किगोनियम का मैं एक पार्ट बना रही हूँ, ये वेंटर बना रही हूँ। इसके अलावा इसके ऊपर ऐसे करके नेक भी होती है। ठीक है, और ये मैंने लास्ट वीडियो आप जरूर देखें कि उसमें जो है वो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जो है वो और उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कैसे हैं दिखने में, उनको जरूर देखें। तो ये एक्चुअल में ये इसी थैलस में होता है और एम्बेडेड होता है। ये तो मतलब बिल्कुल स्पोर्ट जैसा ऊपर दिखता है, और जब ये मैच्योर होता है तो यहाँ पे बात की थी कि म्यूसिलेज मून जो है इसकी टॉप में जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसकी नेक आ गई, ये वेंटर आ गया, और नेक ऐसे करके थैलस होगा, और यहाँ पे जो है ये म्यूसिलेज मून बनाएगा। मतलब म्यूसिलेज मून जो है वो इंडिकेट करेगा कि ये रेडी है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो एंथीरोजोइड वहां पहुंचेगा उस म्यूसिलेज मून के पास, वाटर फिल्म में फ्लोट करके, और इस एग को फर्टिलाइज करेगा, और ये एग जो है वो बना देगा जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है, ये जो जाइगोट बना हमारे पास, ये जाइगोट जो है ये आर्किगोनियम में ही रहता है। ठीक है, मतलब इसी गेमेटोफिटिक थैलस के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनियम में ही रहेगा, और वहीं पे जो है वो साइज में ग्रो करना शुरू करेगा, और अपनी सेल वॉल भी वहां पे रिलीज करेगा। थिक सेल वॉल जो है यहाँ पे अपनी बनाएगा, और फिर यहीं पे जो है वो ये चेंज हो जाएगा कि इस स्पोरोगोनियम में स्पोरोफाइट ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। अब हम आते हैं इसके मेन स्ट्रक्चर के ऊपर। इसमें जर्नली फुट और कैप्सूल होते हैं।
हाँ, एक और बात कि ये तो यहाँ पे मैंने एक ही स्पोरोगोनियम बताया हुआ है, जबकि जो फीमेल थैलस होता है या थैलाई होता है उसमें नंबर ऑफ आर्किगोनियम होते हैं। तो हर आर्किगोनियम में सेपरेट सेपरेट एग होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद वो जायगोट बनाएगा, और जायगोट तो मतलब एक थैलस पे नंबर ऑफ जायगोट बनेंगे। जब नंबर ऑफ जायगोट बनेंगे तो उन्हीं से जो है नंबर ऑफ स्पोरोफाइट बनेंगे। तो ऐसे ऐसे नंबर ऑफ स्पोरोफाइट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और ये स्पोरोफाइट जो है, यहाँ पे तो सीधा स्ट्रेट बताया हुआ है, बट जब ये मैच्योर होते हैं तो ये स्ट्रेट होते हैं और स्लाइटली कर्व्ड होते हैं। दिखने में इनका रंग भी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये हॉर्न लाइक दिखते हैं, सिंग की तरह दिखते हैं। इसीलिए इनको जो है वो एंथोसिरोस को भी जो है वो हॉर्नवर्ड्स बोलते हैं। जितने भी मेंबर क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा में आते हैं उनको हॉर्नवर्ड्स के नाम से जाना जाता है, इन्हीं के इस स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर की वजह से, जो दिखने में एक हॉर्न की तरह लगता है। अब हम आते हैं इसके पार्ट्स के ऊपर। तो एक होता है फुट और एक होता है कैप्सूल। ये है फुट, ये है कैप्सूल। लास्ट जब हमने मार्केशिया के स्पोरोफाइट की बात की थी तो हमने उसमें फुट, सीटा और कैप्सूल की बात की थी। यहाँ पे सीटा जो है शॉर्ट होता है, जिसको हम सीता ना बोल के इस, क्योंकि ये यहाँ की सेल्स जो है मेरिस्टेमेटिक होती हैं और हाईली डिवाइड करने की इनमें कैपेबिलिटी होती है। इन्हीं की डिवीजन की वजह से जो है ये हमारे पास बनता है कैप्सूल। ठीक है, ये फुट है, ये कैप्सूल है, और ये मेरिस्टेमेटिक जोन है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जोन इसको बोलते हैं। और इसको जो है वो शॉर्ट सीटा के नाम से भी जानते हैं। मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन शॉर्ट लिखा मैंने यहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक जोन लिखा, और क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट सीटा। अब हम नेक्स्ट फुट की ही बात कर लेते हैं। पहले फुट जो है ये गैमेटोफिटिक थैलस में एम्बेडेड होता है। यहाँ पे एम्बेडेड है इस थैलस में ये फुट, जो कि दिखने में बल्बस होता है, और ये पेरेनकाइमेटस सेल्स जो है कंटेन करता है। ये पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं, और जो पार्ट फुट का टच करता है इस गैमेटोफिटिक टिश्यू को, यहाँ पे गैमेटोफिटिक टिश्यू है जो कि दिखने में कुछ इस तरह का होगा, इस तरह की सेल्स होंगी। एक रफ सी बना रही हूँ मैं, इस तरह की सेल्स होंगी यहाँ पे। तो ये जो फुट है ये एम्बेडेड होता है गैमेटोफिटिक टिश्यू में, यहाँ से अपनी न्यूट्रिशन लेता है, वाटर लेता है, उनको एब्जॉर्ब करता है। अब ये जो सेल्स होती हैं इस फुट की बाहर वाली, ये जो है जो डायरेक्टली इस गैमेटोफिटिक टिश्यू के साथ अटैच होती हैं, ये पैलिसेड लाइक अरेंजमेंट होती है इनकी दिखने में, और इनके कुछ सेल्स जो है वो होस्टोरिया बनाती हैं। यहाँ पे मैंने दिखाए भी हुए हैं कि कुछ एक सेल्स जो है वो होस्टोरिया इनको बोलते हैं। ये राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिनको होस्टोरिया बोलते हैं। यही होस्टोरिया जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं और न्यूट्रिशन लेते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। अब हम इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जोन भी हो गई, हाईली डिवीजन करती है ये जोन, इसकी सेल्स हाईली डिवाइड करती है, और ये कैप्सूल जो है ये लेंथ में इलोंगेट करता है। अब हम इस कैप्सूल के ऊपर आते हैं। कैप्सूल जो है इसकी तीन मेन जो है वो रीजन्स होते हैं। एक होती है वॉल कैप्सूल की, सेकंड होता है आर्किस्पोरियम, और थर्ड होता है कॉल्यूमेला। पर अब इस पे इन तीनों टर्म्स पे आने से पहले फिर से इस जाइगोट के ऊपर चलते हैं। ये जो जाइगोट है, ये जो जाइगोट है, सबसे पहले इसमें वर्टिकल डिवीजन होगी। इस जाइगोट में सबसे पहले होगी वर्टिकल डिवीजन। 2 सेल्ड एम्ब्रियो बन गया, ये 2 सेल्ड एम्ब्रियो आ गया। अब 2 सेल से ये चेंज हो जाएगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगी ऐसे करके, और ये 4 सेल्ड हो जाएगा, 4 सेल्ड हो गया। अब ये जो 4 सेल्ड एम्ब्रियो हमारे पास बन गया, ये जो 4 सेल्ड एम्ब्रियो हमारे पास बन गया, इसमें फिर से ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिवीजन्स होंगी। मैं नीचे शो करती हूँ यहाँ पे, इसमें इस वाले एम्ब्रियो में फिर से ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिवीजन होंगी, और ये 8 सेल बना देगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये 8 सेल्ड एम्ब्रियो जो है वो बना देगा। अब ये 8 सेल्ड एम्ब्रियो जो है इसको ऑक्टेंट स्टेज भी हम बोलते हैं, और ये रिमेन एम्बेडेड है इसमें आर्किगोनियम में, मतलब थैलस के ऊपर, इसी के ऊपर यही है, ठीक है, यही जो है वो एम्बेडेड है। फिर यहीं से जो है वो इससे ये वाला स्ट्रक्चर बनता है।
पर क्या होता है जब ये ऑक्टेंट स्टेज आती है तो यहाँ पे पेरिक्लाइनल डिवीजन जो है वो होती है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है। इसमें जो है सेल्स के 4 सेल्स ये हैं, 4 सेल्स ऊपर हैं, तो इनको बोलते हैं कि इसमें 2 टायर्स हैं। अब ये टायर्स जो हैं, जो लोअर टायर्स हैं ये वाले, लोअर की 4 सेल्स या फिर कुछ एक स्पीशीज में लोअर की 2 सेल्स ये बनाती हैं फुट। ये वाला जो ये बनाती है फुट को, जो लोअर की 4 सेल्स या लोअर की 2 सेल्स जो हैं ये फुट को बनाती हैं, इस फुट को, बल्बस फुट को। और जो अपर की 4 सेल्स हैं इनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है। अपर की 4 सेल्स भी हो सकती हैं या फिर 6 सेल्स भी हो सकती हैं। स्पीशीज टू स्पीशीज ये चीज जो है वो वेरी करती है, ठीक है। जिस बुक में मैंने डायग्राम्स देखी उसमें लोअर की 2 सेल्स जो थी उनको बताया हुआ था कि ये जो है वो फुट बनाती हैं, और कहीं और से मैंने जब मटेरियल देखा तो वहाँ पे जो था उन्होंने बताया हुआ था कि ये 4 सेल्स होती हैं, इनको लोअर टायर बोलते हैं, इसको अपर टायर बोलते हैं। और स्पीशीज में कुछ एक स्पीशीज में जो है वो 2, यहाँ पे तो 2 ही टायर्स हैं, कुछ एक स्पीशीज में 3 टायर्स होते हैं या 4 टायर्स होते हैं। बट उसमें भी उन्होंने यही बोला था कि जो लोअर की सेल्स होती हैं, सबसे लोअर वाली लोअर टायर की बात की थी उन्होंने 4 सेल्स की बात की थी कि ये जो 4 सेल्स हैं ये जो है वो इस फुट को बनाती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे 4 भी मान सकते हैं या 2 भी मान सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है वो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है। तो अब ये जो सेल्स हैं अपर वाली, इनमें क्या होता है, इनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है, ठीक है। लोअर की तो बना देंगी फुट, ये वाला फुट, और अपर की जो है इनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है, और यहाँ पे 2 लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 लेयर्स बन जाती हैं। तो आउटर जो है उसको बोलते हैं एम्फीथीशियम। एम्फीथीशियम, ये नोट करने वाली बात है, एम्फीथीशियम। और जो अंदर वाली है उसको बोलते हैं एंडोथीशियम। एंडोथीशियम। तो अब जो अपर वाली सेल्स हैं, ये वाली सेल्स, इनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हुई, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अपर टायर में जो है वो पेरिक्लाइनल डिवीजन हुई, और यहाँ पे 2 लेयर्स बनी। अपर वाली सेल्स में जो है वो पेरिक्लाइनल डिवीजन हुई, 2 लेयर्स बनी, एम्फीथीशियम और पेरिथीशियम। अब ये जो एम्फीथीशियम है ये फिर से इसमें एक और डिवीजन होती है यहाँ पे, और ये एम्फीथीशियम जो है वो 2 लेयर्स और बनाती है। एक का नाम होता है, यहाँ पे स्पेस कम है सॉरी, तो ऐसे ही बता देती हूँ कि ये जो एम्फीथीशियम है फिर से डिवाइड करती है, ऐसे करके पेरिक्लाइनली ही डिवाइड करेगी, और ये 2 लेयर्स और बनाती है, 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है, और एक को बोलते हैं जैकेट इनिशियल, और अंदर वाली को बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल्स। अब जो जैकेट इनिशियल होती है, अब ये बात ध्यान से सुनने वाली है कि जो जैकेट इनिशियल होती है वो कैप्सूल की बाहर वाली वॉल को बनाती है। वॉल जो है जनरली 4 to 6 लेयर्स जो है वो होती है, तो बाहर वाली लेयर्स को बनाती है ये कौन, जो मैंने जैकेट इनिशियल बताई जो बनी इस एम्फीथीशियम से। और जो ये अंदर वाला कॉल्यूमेला होता है, कॉल्यूमेला बनता है इस एंडोथीशियम से, ये एंडोथीशियम बनाती है कॉल्यूमेला को। और जो स्पोरोजिनस सेल्स मैंने बताई वो बनाते हैं इस स्पोर सैक को या फिर आर्की स्पोरियम को। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं कि जो हमारे पास 8 सेल्ड एम्ब्रियो बना, उसमें जो अपर टायर था सेल्स का, उसमें जो है वो पेरिक्लाइनल डिवीजन हुई और 2 लेयर्स बनी, एक एम्फीथीशियम और अंदर वाली को हमने बोला एंडोथीशियम। अब जो ये अंदर वाली है एंडोथीशियम, ये इस कॉल्यूमेला को बनाती है, कैप्सूल के कॉल्यूमेला को, जो सेंटर में दिखाया हुआ है यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शंस में। और जो अंदर बाहर वाली है एम्फीथीशियम, ये 2 लेयर्स बनाती है, एक जैकेट इनिशियल और अंदर वाली कौन सी, स्पोरोजिनस सेल्स। जो जैकेट इनिशियल है वो इसको बनाती है, कैप्सूल की वॉल को बनाती है, और जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो इस टिश्यू को बनाती हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू को, या फिर इसको आर्किस्पोरियम बोलते हैं, या स्पोर सैक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मैंने आर्किस्पोरियम बोला हुआ है। तो फुट जो है वो लोअर टायर से आ गया, बन गया, और जो कैप्सूल है, कैप्सूल की वॉल है वो जैकेट इनिशियल से बनी, जैकेट इनिशियल जो कि एम्फीथीशियम की बाहर वाली डिवीजन थी। और आर्किस्पोरियम किससे बना, आर्किस्पोरियम जो एम्फीथीशियम की अंदर वाली लेयर आई डिवीजन से, जैकेट इनिशियल बनी। दूसरी
हमारे पास जो है वो स्पोरोजिनस लेयर बनी, उससे बन गई हमारी ये आर्की स्पोरियम आर्की, और जो कॉल्यूमेला है ये हमारा एंडोथेशियम से बना है। इसको ध्यान से नोट कर लेना, और फिर भी समझ ना आए तो कमेंट कर देना, फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी इसको। अब हम होप सो पर आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं वॉल ऑफ द कैप्सूल के ऊपर। तो ये है कैप्सूल की वॉल। कैप्सूल की वॉल पे आने से पहले मैं कैप्सूल के पूरे कैप्सूल की बात कर लेती हूँ कि ये जो कैप्सूल है इसका बेस जो है गैमेटोफिटिक टिश्यू जो होता है इसी से बनता है। ये इन्वॉल्यूकर यहाँ पे बताई हुई है। ये इन्वॉल्यूकर इसकी कवरिंग जो है ये गैमेटोफिटिक टिश्यू की सेल से ही बनती है। तो इसमें जो इसका बेस होता है हमारे पास कैप्सूल का, उसको इस इन्वॉल्यूकर ने कवर किया होता है। अब हम वॉल ऑफ द कैप्सूल पे आ ही जाते हैं। वॉल ऑफ द कैप्सूल जो है ये बेस पे अगर हम देखें तो ये सिंगल सेल है। यहाँ पे ये सिंगल सेल होती है, ये सीधा मेरिस्टेमेटिक जोन से ही बनती है। पहले ये सिंगल सेल्स होंगे, यहाँ पे सिंगल सेल्स होंगी, और ऊपर जाके जैसे जैसे ऊपर चलेंगे तो इनकी लेयर्स जो हैं वो बढ़ती चलेंगी। इसीलिए मैंने ये रफ सी लाइन्स लगाई हुई हैं। इस डायग्राम पे आएंगे, इनमें देखेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसमें देखते हैं ये पूरी 12 है। तो इसमें ये लेयर्स जो हैं ये कैप्सूल की वॉल है, और ये कैप्सूल की वॉल जो है वो 4 to 6 जो है नंबर में हो सकती है। और सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है कैप्सूल की, सबसे बाहर वाली लेयर होती है, इसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस। इसको ये जो हमें दिख रही है ये एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस बाहर से कवर होती है किसके साथ? क्यूटिकल के साथ। ये एपिडर्मिस बाहर से कवर होगी क्यूटिकल के साथ, और इस पे स्टोमेटा भी होती है जगह जगह पे। ये स्टोमेटा यहाँ पे भी मैंने दिखाए हुए हैं। ये ट्रांसवर्स सेक्शंस हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन जैसे इसको काटा है यहाँ से ऐसे करके, तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन हुई, और ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें ये वॉल लेयर्स जो है वो दिखने को मिल रही हैं 4 to 6। बाहर वाली लेयर है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस में जगह जगह है स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा जो है बिल्कुल हाई प्लांट्स के स्टोमेटा की तरह होते हैं, जिनमें की 2 किडनी शेप्ड ऐसे करके किडनी शेप्ड सेल्स होती हैं। किडनी शेप सेल्स होती हैं, ये स्टोमेटल कोर को सराउंड करती हैं, और ये गैशियस एक्सचेंज का काम करती हैं, या फिर वाटर जो है उसको वो यहाँ से इवेपोरेट होता है। अब हम आते हैं आर्किस्पोरियम के ऊपर। आर्किस्पोरियम की अगर हम बात करें तो आर्किस्पोरियम कोल्यूमेला, ये सेंटर वाला कोल्यूमेला है। कोल्यूमेला और वॉल लेयर्स के बीच में ये वाली जो कैविटी है इसको आर्किस्पोरियम बोलते हैं। ये वॉल लेयर्स हैं, और ये कोल्यूमेला है। ट्रांसवर्स सेक्शन में देख रहे हैं हम, तो इन दोनों कोल्यूमेला और वॉल लेयर्स के बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं आर्किस्पोरियम, या स्पोर सैक इसको बोलते हैं। अब आर्किस्पोरियम टर्म जनरली होती कब यूज है ये हम देख लेते हैं। जब इसका ओरिजिन होता है आर्किस्पोरियम का, तो ये यहाँ मेरिस्टेमेटिक रीजन से ही होता है, तब ये सिंगल लेयर होता है। यहाँ पे ग्रीन कलर की छोटी छोटी सेल्स, मतलब सिंगल लेयर से ही होता है। पर जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो हमें डिफरेंशिएशन देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ से इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक जोन से यहाँ से जो है वो सेल्स जो है वो डिवाइड कर रही हैं और ग्रो कर रही हैं। अब ये सेल्स जो हैं पहले तो सिंगल लेयर ही होंगी, पर थोड़ा सा ऊपर जब हम आएंगे तो ये सेल्स जो है वो स्पोरोजिनस टिश्यू में डिवाइड हो जाती हैं, और 2 लेयर्ड बना देती हैं। 2 वॉल्स, यहाँ पे सिंगल सेल थी, यहाँ पे सिंगल सेल्स, और थोड़ा सा ऊपर गए तो ये 2 सेल होना शुरू हो गई, मतलब 2 लेयर्स इन्होंने बना दी। जो यहाँ पे रेड इसमें दिखाई हुई है रेड कलर में, ये कोल्यूमेला है। कोल्यूमेला को एक लेयर सराउंड कर रही है स्पोरोजिनस टिश्यू की, ये दूसरी लेयर्स जो है सेल्स की सराउंड कर रही है। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है थोड़ा सा हम और ऊपर चलेंगे कैप्सूल में तो और डिफरेंशिएट जो है वो हो जाएगा। क्या बना देगा? ये स्पोर मदर सेल्स बना देगा, और स्यूडो इलेटर मदर सेल्स बना देगा, जो बनी जिससे इस स्पोरोजिनस टिश्यू से बन गई। ऊपर थोड़ा सा हम और ऊपर चले तो इस स्पोरोजिनस टिश्यू से हमारे पास ये बन गई कौन कौन सी? स्पोर मदर सेल और स्यूडो इलेटर मदर सेल। स्यूडो इलेटर मदर सेल स्लाइटली इलोंगेटेड होंगी, स्पोर मदर सेल स्लाइटली लार्ज होंगी। अब हम यहाँ से जब और ऊपर चलेंगे कैप्सूल में, यहाँ से और ऊपर मूव किए तो यहाँ पे ये जो हमारे पास स्पोर मदर सेल्स हैं, ये बात भी यहाँ पे नोट करने वाली है। ये जो हमारे पास स्पोर मदर सेल्स हैं, स्पोर मदर सेल्स, ये जो स्पोर मदर सेल्स हैं इनमें होगी मियोसिस। इनमें हो गई क्या? मियोसिस। आप जब नोट करोगे तो थोड़ा अच्छे से नोट करना, मैं तो बड़ा ही रास्ता लिख रही हूँ। तो ये जो इन स्पोर मदर सेल्स में
मियोसिस हुई और ये किसमें चेंज हो गए, स्पोर टेट्राड में। यहाँ पे मैंने ये जोन जो है ट्रांसलोकेशन में दिखाई हुई है। तो स्पोर मदर सेल से हमारे पास बन गए स्पोर टेट्राड्स। ये जो स्पोर टेट्राड्स होते हैं ये 4 सेल्स कंटेन करते हैं, 4 सेल्स जो कि टेट्राहेड्रली अरेंज होती हैं। यहाँ पे 3 दिख रही हैं, एक इसके पीछे वाली साइड पे होगी। और जो स्यूडो इलेटर मदर सेल्स बनी थी यहाँ पे, जो स्यूडो, ये ग्रीन कलर्स की जो कि स्लाइटली इलोंगेटेड थी, ये जो है ये 2 to 4 सेल्ड हो जाती हैं जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। और ये ब्रांच्ड भी हो सकती हैं जैसे कि यहाँ पे दिखाया है, और अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं। ये स्यूडो इलेटर मदर सेल्स जो हैं, सॉरी स्यूडो इलेटर सेल्स जो हैं, जो किससे बनी, स्यूडो इलेटर मदर सेल से। ये जो है ये इनका नाम जो है इलेटर्स के नाम से पड़ा है। इलेटर्स ये जो इलेटर्स होती हैं उनके साथ फंक्शन में और ओरिजिन में मैच करती हैं, बट इनका जो है स्ट्रक्चर वो इलेटर से मैच थोड़ा मतलब ढंग से मैच नहीं करता है। इनमें जो है वो स्पाइरल थिकनिंग नहीं होती है, जबकि जो इलेटर्स होती हैं उनमें स्पाइरल थिकनिंग होती है और स्यूडो इलेटर में स्पाइरल थिकनिंग नहीं होती है। स्पाइरल थिकनिंग ना होने की वजह से, स्ट्रक्चर मैच ना करने की वजह से इनको जो है वो स्यूडो इलेटर्स जो है वो बोला जाता है। इन स्यूडो इलेटर का जो है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, और जब स्पोर डिस्पर्सल होता है तो हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट जो है इन स्यूडोइलेटर्स की स्पोर डिस्पर्सल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम आते हैं इस कॉल्यूमेला के ऊपर, ठीक है। अब ये जो कॉल्यूमेला है, कॉल्यूमेला जो है ये जो वॉल थी वो तो सिंगल लेयर से अराइज हुई थी। स्टार्टिंग में सिंगल सेल थी बेस पे, जो हमारे पास ये आर्किस्पोरियम था वो भी स्टार्टिंग में सिंगल सेल था। बट ये जो कॉल्यूमेला है ये 4 सेल होता है, स्टार्टिंग में 4 सेल होता है, और जैसे जैसे ऊपर को ग्रो करते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं इसमें, तो ये 4 सेल से 16 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 16 सेल स्टेज पे कन्वर्ट हो जाता है, और ये इसकी सेल्स जो है ये इलोंगेटेड होती हैं, और ये जो है वो स्टराइल होता है। इसकी सेल्स होती हैं इलोंगेटेड और ये होता है स्टराइल। ये स्टराइल होता है और ये मैकेनिकल सपोर्ट जो है इस कैप्सूल को, मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये कंडक्शन का काम भी करता है। ये ओरिजिनेट यहाँ से होता है इस मेरिस्टेमेटिक रीजन से, और इलोंगेट हुआ कैप्सूल में, और इसका एंड जो है कैप्सूल के टॉप में जाके होता है, और वो जो टॉप ऑफ द कैप्सूल होता है उससे जस्ट पीछे ही ये टर्मिनेट हो जाता है। तो ये हमारे पास हो गया कॉल्यूमेला। अब हम एक बार फिर से जो है वो ट्रांसफर सेक्शंस जो है हमारे पास कैप्सूल की, जो यहाँ से कट करके बताई हुई हैं, इनके ऊपर आते हैं। ये कॉल्यूमेला 4 सेल था, 16 सेल। उसके बाहर हमारे पास आ गया आर्किस्पोरियम सिंगल लेयर्ड। ये आर्किस्पोरियम सिंगल लेयर्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था आर्किस्पोरियम बेस पे जो है वो सिंगल लेयर्ड होती है। तो सिंगल लेयर्ड यहाँ पे दिखाई हुई है ट्रांसफर सेक्शन में। उससे ऊपर चलते हैं तो स्पोरोजिनस, ऊपर चले तो स्पोरोजिनस टिश्यू में चेंज हो गई ये आर्किस्पोरियम। स्पोरोजिनस टिश्यू फिर किसमें चेंज हो गया, लार्जर स्पोर मदर सेल्स में जो रेड कलर की बताई हुई है, और दूसरी स्यूडो इलेटर मदर सेल जो कि स्लाइटली इलोंगेटेड होती हैं। फिर ये लार्जर स्पोर मदर सेल्स जो हैं, स्पोर मदर सेल्स, इनमें मियोसिस हुई, और ये मियोसिस जो है, मियोसिस करके क्या बना दिया इन्होंने स्पोर टेट्राड बना दिए। स्पोर मदर सेल्स में क्या, यहाँ पे सीधा बताती हूँ भाई, यहाँ पे हुई मियोसिस, स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस हुई, और इनकी मियोसिस के थ्रू जो है वो स्पोर टेट्राड बन गई। ये स्पोर टेट्राड जो है वो टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, और ये जो स्यूडोइलेटर मदर सेल्स थी इन्होंने स्यूडोइलेटर्स बना दी जो कि हाइग्रोस्कोपिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट करती हैं ये। और इसमें जो है मैंने ये वॉल लेयर्स आ गई, कैप्सूल की वॉल्स आ गई, ठीक है, जो कि जनरली 4 to 6 लेयर्ड होती है। जो मैच्योर रीजन होता है उसमें 4 to 6 लेयर्स होती हैं, और यहाँ पे लेयर्स जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डायग्राम जो है यहाँ पे लेयर्स नहीं दिखाई हुई हैं, बट यहाँ पे भी लेयर्स हैं, ठीक है। लेयर्स मैंने यहाँ पे दिखाना जरूरी नहीं समझी क्योंकि यहाँ भी है। सिमिलरली यही मैच्योर हो गई तो ऐसी बन गई, ऐसी ही यहाँ पे लेयर्स बननी थी, वॉल लेयर्स मैंने नहीं दिखाए हैं। सिमिलरली ऐसे वॉल लेयर्स होंगी यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास आज किसके बारे में, एंथोसिरोज के स्पोरोफाइट के बारे में, जो कि स्पोरोफाइट दिखने में ऐसा होता है। आपको समझने के लिए सबसे यही बेस्ट है, और अगर आप डायग्राम जो है वो इसकी
फुल डायग्राम देखना चाहते हैं तो मैं बुक से ही उसको फोटोग्राफ लेके वीडियो के लास्ट में जो है वो डाल दूंगी उसको। वीडियो के एंड में आपको इस प्रोफाइल की जो है पूरी डायग्राम मिल जाएगी। वैसे समझने के लिए आपको इतना ही काफ़ी है, जैसे मैंने समझाया वैसे ही आप उन सेल्स को अरेंज करके इस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ मैच्योर स्पोरोगोनियम जो है वो खुद तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।